हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे। तो मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स में कई मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, एक नेक्स्ट मेथड होता है कि उसमें लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड ऑफ लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड। किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ जनरल प्रॉब्लम वी इनिशियली टेक 2 वेरिएबल एंड 1 कंस्टेंट कंसीडर। इसमें हम कंसीडर करते हैं एक तो हमारी कंडीशन है, कंस्टेंट है, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 2 वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो मिनिमाइज एफ x1 x2 ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू जी x1 x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए से क्या कह रहे हैं हम, इक्वलिटी कंस्टेंट क्या है, यानी इक्वेशन होता है इसके अंदर। यदि इसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आते तो इनइक्वलिटी कंस्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें इक्वलिटी कंस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी एक इक्वलिटी कंस्टेंट यानी इक्वेशन है और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट x1 स्टार x2 स्टार इज डेल एफ अपॉन डेल x1 माइनस डेल एफ अपॉन डेल x2 अपॉन डेल जी अपॉन डेल x2 इंटू डेल जी अपॉन डेल x एट x1 स्टार x2 स्टार इक्वल टू 0। तो कंस्टेंट वेरिएशन जो इससे एक और मेथड है उसके अंदर होता है ये वैल्यू, इसमें डेल जी अपॉन डेल x2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, और लैम्डा की वैल्यू होती है माइनस डेल एफ अपॉन डेल x2 अपॉन डेल जी अपॉन डेल x2 एट x1 स्टार x2 स्टार। तो जब हम इसके इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल x1 प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल x1 एट x1 स्टार x2 स्टार इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, डेल एफ अपॉन डेल x2 प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल x2 एट x1 स्टार x2 स्टार इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन है जी x1 x2 स्टार एट x1 स्टार x2 स्टार वो भी 0 के इक्वल है। इस तरह से हम कई इक्वेशन बना लेंगे इसमें, और इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये इसके कहलाते हैं नेसेसरी कंडीशंस कहलाती हैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए एट x1 स्टार x2 स्टार। अब आते हैं हम शुरू से कि लैंग्वेज मेथड होता क्या है। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट द फंक्शन। एक हम फंक्शन एल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे x1 x2 और लैम्डा। तो इसको लिखेंगे हम एफ x1 x2 प्लस लैम्डा जी x1 x2। एफ x1 x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ किया था हमने, और जी x1 x2 क्या है, जो अनदर कंडीशन यानी इक्वलिटी कंस्टेंट कहते हैं, इक्वेशन है, वो इसके साथ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे इसके साथ। बाई ट्रीटिंग एल एज फंक्शन ऑफ वेरिएबल x1 x2 लैम्डा द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स एक्सट्रीम आर गिवन बाय। इसलिए हम नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या होंगी, एल का 3 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे डेल एल अपॉन डेल x1, वो इसके को लगेगा डेल एफ अपॉन डेल x1 प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल x1 इक्वल टू 0, और डेल एल अपॉन डेल x2 प्लस इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल x2 प्लस लैम्डा डेल जी अपॉन डेल x2 इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आई हैं x1 x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब इसका जनरल प्रॉब्लम पे आते हैं। हम लोग 2 वेरिएबल लिए थे अभी, तो फिलहाल 2 वेरिएबल पे हमने अप्लाई किया था। अब मान लो कि जनरल प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 से अधिक भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो कंसीडर द जनरल प्रॉब्लम, मिनिमाइज एफ एक्स के अंदर कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं, एन वेरिएबल कितने भी, सब्जेक्ट टू जी जे एक्स इक्वल टू जे इक्वलिटी कंस्टेंट है, जे इक्वल टू 1 to m, यानी हमें m कंस्टेंट हो सकते हैं इसके अंदर, इक्वेशन है, m इक्वेशंस हो सकती हैं। और वेरिएबल कितने हैं, x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, और n वेरिएबल हो सकते हैं x1 से लेके xn तक। तो ये वेक्टर है वेरिएबल्स का, और जी जे एक्स क्या है, इक्वेशन है, जी जे एक्स इक्वल टू 0 m कंस्टेंट के लिए। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एल आर। इसको कैसे लिखेंगे हम, डेल एल अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस समीशन जे इक्वल टू 1 to m लैम्डा जे डेल एक्स जे डेल जी जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू 0। तो हमने जनरल जब प्रॉब्लम ली थी, पहले x1 के रेस्पेक्ट में l का डिफरेंशिएशन किया था और फिर x2 के रेस्पेक्ट में किया था। यहाँ भी हम जनरल वेरिएबल ले रहे हैं xi,
तो xi के अंदर i की वैल्यू 1 2 अप टू n कुछ भी हो सकती है। तो यदि हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा। इसलिए डेल एल अपॉन डेल एक्स आई किसके इक्वल होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें एल का, प्लस समेशन जे इक्वल टू 1 टू m लैम्डा जे आता है साथ में, और डेल जी जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी। कितनी इक्वेशन बनेंगी इसमें, n इक्वेशन बनेगी, बिकॉज इसमें x वेरिएबल तो n इक्वेशन हम बना सकते हैं इससे। और नेक्स्ट है डेल एल अपॉन डेल एक्स जे। जब हम इसे एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जी जे एक्स इक्वल टू 0, यानी ये वाला जो आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वो तो 0 हो जाएगा, एफ का डिफ्रेंशिएशन, तो क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, एक्स जे के रेस्पेक्ट में। तो जी जे एक्स इक्वल टू 0, सॉरी लैम्डा जी के रेस्पेक्ट में, तो जी जे एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देयर आर n प्लस m इक्वेशन इन n प्लस m अननोन्स, यानी n प्लस m वेरिएबल्स के लिए n प्लस m इक्वेशन हो सकती हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन गिव्स, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x स्टार के अंदर x1 स्टार x2 स्टार अप टू xn स्टार, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। और x स्टार इक्वल टू लैम्डा स्टार क्या आएगा, लैम्डा 1 स्टार, लैम्डा 2 स्टार, लैम्डा n स्टार, लैम्डा की इतनी वैल्यू हो सकती हैं। तो द वेक्टर x स्टार गिव द रिलेटिव कांस्टेंट मिनिमम ऑफ fx, सफिशिएंट कंडीशन आर टू बी वेरीफाइड बाय लैम्डा स्टार वेक्टर प्रोवाइड द सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब आते हैं सफिशिएंट कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट है सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में ओनली आपको जो एल आपने एफ x1 x2 xn अप टू प्लस लैम्डा जी x1 x2 xn दोनों को कंबाइन करके फंक्शन बनाया एल, उसका उन्हीं वेल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, उनको 0 के इक्वल पुट करना। जैसे इक्वेशन बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ये सफिशिएंट कंडीशन फॉर fx टू हैव रिलेटिव मिनिमम एट x स्टार इज द क्वाड्रेटिक q डिफाइंड बाय, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं हम, q इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स आई, डेल एन अपॉन डेल एक्स जे, डी एक्स आई डी एक्स जे। तो इस तरह से इस q से डिफाइन करते हैं। और जब q को हम यदि पूरी इक्वेशन में पूरा डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाते हैं तो इस तरह से बनता है ये, इसमें x इक्वल्स टू एक्स स्टार वैल्यू पुट करके, तो लैम्डा L11 माइनस जेड, L12 L13 L1n। पहले हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स है सब में से माइनस जेड माइनस जेड माइनस जेड करना है, जबकि अदर एलिमेंट्स में कुछ ऐसा नहीं करना है। L11 माइनस जेड, L12 L13 अप टू L1n, इस तरह से L21 L22 माइनस जेड, L23 L2n, इस तरह से Ln1 Ln2 Ln3 अप टू Ln, इस तरह से Ln माइनस जेड। ये तो एक पूरा यहाँ तक का डिटरमिनेंट के अंदर एक पोर्शन आ गया। अब कंडीशन से भी कुछ पोर्शन इसका हम बनाते हैं। जैसे कंडीशन थी जी एक्स आई, तो G11 G21 GM1 G12 G22 GM2, इस तरह से कंडीशन बनेंगी। इस तरह से यहाँ भी कंडीशन बनेंगी G11 G12 G13 G1n। तो इसमें ये जो कॉलम है और इसमें जो रो है वो दोनों सेम रहेंगे, इसका रो और इसका एक कॉलम। इस तरह से इसमें जो सेकंड रो आएगी इसमें वो सेकंड कॉलम आएगा। इस तरह जब तक कि यहाँ तक कवर नहीं हो जाता, लास्ट में ये जो बचेगा ये वाला पार्ट, इसका इस पार्ट में 0 0 0 पुट करेंगे, यानी इसमें जो कुछ इसका डिटरमिनेंट का कुछ पार्ट बचेगा वैल्यूज़ के लिए, तो उसमें हम 0 0 0 पुट कर देंगे। यानी हमारे पास जो टोटल जो कांस्टेंट है वो तो n तो हमारे पास टोटल क्या है, वेरिएबल्स हैं, और m कांस्टेंट है, तो n प्लस m हो गए टोटल। तो यहाँ पर हम यहाँ तक ले रहे हैं n, फिर यहाँ से m, तो n प्लस m हो गया। इस तरह से इधर की साइड भी n प्लस m हो गया, लेकिन यहाँ पे हम n वेरिएबल ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ भी कॉलम में भी n वेरिएबल n ले रहे हैं। यहाँ पे जो बचेगा हिस्सा इसमें हम 0 0 0 पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो z की वैल्यू आएगी उस पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या सैडल पॉइंट होगा। मान लो z की वैल्यू आती है पॉजिटिव, वी कैन से दैट द पॉइंट x इक्वल्स टू x स्टार कैसा होगा, मिनिमा होगा। यदि z की वैल्यू आती है नेगेटिव तो मैक्सिमा होगा, और z की वैल्यू आती है 0, उस कंडीशन में कहेंगे हम सैडल पॉइंट, यानी ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो इस तरह से इस वाले मेथड में जनरली हमें एक
फंक्शन एल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जो कि एफ एक्स प्लस लैम्बडा जी एक्स से होता है। एक्स यहाँ पे कैपिटल एक्स को हमने एक वेक्टर लिया है वेरिएबल्स का, तो उसको यदि उसका डिफ्रेंशिएशन हम जितने भी वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उस तरह से लैम्बडा की रेस्पेक्ट जितने लैम्बडा है उनकी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जितने भी इक्वेशन बनते हैं उनको सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स निकल जाते हैं, फिर अलग अलग स्टेशनरी पॉइंट्स पे हम सफिशिएंट कंडीशन लगाते हैं। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ये इनमें जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे L11 L12 सब में जो पॉइंट्स होगा अलग अलग स्टेशनरी पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू भी पुट करेंगे और उसके बाद को जीरो करने के बाद इसमें हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने पर यदि पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा, और यदि नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा, यदि जीरो आती है तो सैडल पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम सफिशिएंट कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस किया है। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, इसे मिनिमाइज करना है हमें। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, सब्जेक्ट टू g1x इक्वल्स टू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, g2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, और g3x क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाय लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। अब इसको हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें एक फंक्शन एल डिफाइन करना है, जिसके अंदर वेरिएबल x1 x2 x3, तीन वेरिएबल x1 x2 x3 है, और दो वेरिएबल और हैं λ1 λ2, बिकॉज इसमें जो जितने भी कंडीशन कंस्टेंट हैं दो हैं केवल, g1x और g2x, और तो इन कंस्टेंट को लेके हमें बनाना है। तो क्या बन गया हमारे पास, L क्या बन गया, L x1 x2 x3 λ1 λ2 इक्वल्स टू 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x1 माइनस x2 λ1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस λ2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1। ये L की वैल्यू आ जाएगी इससे, और L की वैल्यू नेसेसरी कंडीशंस में क्या निकालेंगे, L का x1 x2 x3 λ1 λ2 पांच वैल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली। जब पार्शियली हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, del L अपॉन del x1 इक्वल्स टू 0 यानी x1 प्लस λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 0, del L अपॉन del x2 इक्वल्स टू 0 यानी x2 माइनस λ1 प्लस λ2 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करके λ1 आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन 2, और λ2 कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये x1 x2 की फॉर्म में λ1 λ2 की वैल्यू होगी। अब निकालेंगे इसमें हम del L अपॉन del x3 निकालेंगे, इससे क्या निकलेगा, x3 प्लस λ2 इक्वल्स टू 0, λ2 इक्वल्स टू माइनस x3, और माइनस x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि λ2 की वैल्यू क्या ली है हमने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 ली है, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब निकालेंगे हम del L अपॉन del λ1 निकालेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 आएगा, और del L अपॉन del λ2 निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x1 स्टार क्या आ जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू x2 स्टार इक्वल्स टू x3 स्क्वायर, तीनों वैल्यू की वैल्यू 1/3 आएगी, और λ2 की वैल्यू माइनस 1/3 आएगी। इस तरह से ये वैल्यू निकालनी है हमें, और जबकि λ1 0 आएगा, λ1 0 आएगा, λ2 माइनस 1/3 आएगा। तो इससे हम अब सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे। सफिशिएंट कंडीशन के लिए जो डिटर्मिनेंट होता है उसी फॉर्म में हम लिखेंगे। L11 निकाला हमने 1, L12 L21 0 है, L13 L31 0 है, L32 0 है, L22 1 है, L33 1 है, और G11 1 है, G12 माइनस 1 है, G13 0 है, G21 1 है, G22 1 है, और G23 1 है। ये सभी वैल्यू हम उस सफिशिएंट कंडीशन में पुट करेंगे तो इक्वल्स टू 0 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 माइनस जेड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इससे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसलिए जो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है, या जो हमने जो पॉइंट निकाला है एक्स स्टार, वो कैसा है, रिलेटिव मिनिमम, यानी मिनिमम पॉइंट निकलेगा इसमें। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आता है ये। तो इसका जनरल सा सिंपल सा प्रोसीजर है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन है, कंडीशंस लिखी होंगी कुछ,
इससे हम एल बनाएंगे एफ एक्स प्लस लेमडा जी एक्स से। उसके बाद एल का जितने भी वेरिएबल उनके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वो सॉल्व करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट आने के बाद में उसके सफिशिएंट कंडीशन लिखी जाएगी, इसमें L11 माइनस जेड, L12, L13, G11, G21, इस तरह से इन सबको लिखने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको टू 0 कर देंगे। उसके बाद इसमें जेड की वैल्यू निकल जाएगी, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा, यदि नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा। सॉल्यूशन शो ऑब्टेन रिप्रेजेंट द रिलेटिव मिनिमम। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, सपोज फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2 प्लस 10। एफ एक्स के लिए दो वेरिएबल है इसके अंदर, जी एक्स है x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 3। इसको लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करना है। सिमिलर मेथड है, इसमें हम पहले एल बनाएंगे, एल के अंदर एफ एक्स प्लस लेमडा जी एक्स होगा, फिर की वैल्यू पुट कर देंगे लेमडा एफ एक्स और जी एक्स की, फिर एल का x1 x2 और लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बिकॉज एक ही इक्वलिटी कांस्टेंट है इसलिए एक ही लेमडा आएगा, इसमें लेमडा 1 लेमडा 2 नहीं आएंगे। तो उसमें 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x1 x2 वैल्यू निकालेंगे, लेमडा वैल्यू निकालेंगे, उस पर फिर सफिशिएंट कंडीशन लिखेंगे। सफिशिएंट कंडीशन डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जेड की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमा मिनिमा, यदि मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा होगा और मिनिमम वैल्यू आती है तो मैक्सिमा होगा। नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमा होगा। और यदि कोई वैल्यू यदि 0 आता है तो वो क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इनको वैल्यू निकालते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है। आगे एक और इसका लेक्चर लेंगे इसका, ताकि इसको और ज़्यादा क्वेश्चन से हम इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो यदि क्वेश्चंस को कर लो तो थ्योरेटिकल ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें, केवल आपको क्वेश्चंस समझना है। एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो अदर क्वेश्चन उसी टाइप से होंगे लैंग्वेज मल्टीप्लायर मेथड से। तो ये इस तरह से इसमें सॉल्व करते हैं इसमें, और इस तरह से ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।